Namaskar students, welcome to online classes of St. Angel's Public School. As you know, we are working from home for you and this is chapter number 4 of 10th class and this is video number 2. देखिए चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कल कार्बन का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था और उसमें कार्बन की बॉन्डिंग को समझा था। तो कार्बन किस तरह के बॉन्ड बनाता है तो आपको बताया था कि कार्बन always forms covalent bonds। ठीक है, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं मैंने कल बताए थे आपको, और कोवेलेंट बॉन्ड को ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, बॉन्ड्स which formed by शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा, जो बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेंगे उन्हें कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। या फिर मैंने आपको कल बताया था कि जो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, जब नॉन मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होगा तब जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब इन्हीं कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स और कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स हम समझे। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और एक होते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ये इस तरह से एक डंडा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड ये दो डंडे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तीन डंडे। बाकी जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं they formed by sharing of one pair of electron। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के एक पेयर की शेयरिंग से बनता है। कैसे बनता है एक पेयर की शेयरिंग से, एक पेयर की शेयरिंग क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे। डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो H2 में है, HCl में है, HF में है, CH4 में है, Cl2 में है, H2O में है, NH3 में है और F2 में है। ये कैसे इनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले देखेंगे कि H2 में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे। तो H2 है, दो H है, तो H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा K1। मैं H लिखूंगा दो बार, एक H और दो H, और H के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक लिखा जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि ये वाले H को भी दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दिस H नीड टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस H नीड ऑल्सो टू इलेक्ट्रॉन्स।
तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, तो मान लो इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास तो 2 हो जाएंगे। तो इसका तो शेल पूरा हो गया, इसका शेल पूरा नहीं हुआ अगर ट्रांसफर होता है तो यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ लूज और गेन नहीं होगा, यहाँ शेयरिंग होगी। ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, ये किससे ले लेगा, ये वाला H इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये वाला H जो है ये भी क्या करेगा, क्योंकि ये शेयरिंग हो रही है, तो ये भी क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और इस प्रकार आप ध्यान दीजिए, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए इस वाले H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों का जो ऑक्टेट है, दोनों का जो शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ शेयरिंग, यहाँ ये शेयरिंग वाला, ये शेयरिंग रीजन है, तो इस शेयरिंग रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस शेयरिंग पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। एक बार फिर देख लीजिए, आपके पास H है, 2 H है आपके पास, H और H, तो आपके पास से 2 H है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको भी 1 की जरूरत है, 1 की जरूरत है इसको, तो यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ शेयरिंग होगी, ये इससे 1 ले लेगा और सेम टाइम पर ये इसको 1 दे भी देगा। और इस प्रकार से दोनों H के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं Cl2, 2 Cl हैं आपके पास, Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287 बनेगा। Cl को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना शेल पूरा करने के लिए, आपके पास 2 Cl हैं, दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपने आउटर मोस्ट शेल में। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इससे ले लेगा और सेम टाइम पे ये इसको 1 दे भी देगा, और इस तरह से 1 पेयर की शेयरिंग होगी और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या करेगा, बन जाएगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या करेगा, बन जाएगा। इसी तरीके से आप देखें CH4 या इससे पहले आप HCl देख लीजिए, CH4 से पहले हम देखते हैं HCl। तो हमारे पास H है, H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन K1 बनेगा, Cl का 17, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 287। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है शेल पूरा करने के लिए और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने शेल को पूरा करने के लिए। तो H के बाहर में 1 डॉट लगाऊंगा, Cl के बाहर में 7 डॉट्स लगाऊंगा। तो अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, ये इससे 1 ले लेगा और सेम टाइम पर इसको 1 देना भी पड़ेगा, और इस प्रकार से देखिए इसके पास भी 2 हो जाएंगे और इसके पास टोटल 8 हो जाएंगे और दोनों का शेल कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए क्या बन जाएगा, देयर विल बी अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म। इसी तरीके से CH4 में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, 1 C है 4 H है, 1 C है 4 H है, यहाँ पर H का वही 1 तो K1 और C का होता है 6 तो Kl24। C को 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स की नीड है अपना शेल पूरा करने के लिए और H को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने शेल को पूरा करने के लिए। तो मैं H के बाहर 1-1 सिंगल डॉट लगाऊंगा और C के बाहर में 4 डॉट्स लगाऊंगा। C को 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, 1 इससे लेगा, 1 इससे, 1 इससे और 1 इससे।
और C के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। और हर H को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हर H ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तो सारे H क्या करेंगे, C से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी शेयरिंग कर लेगा। और इस प्रकार से देखिए 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 सिंगल मतलब 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या करेंगे, बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका CH4 का स्ट्रक्चर है और इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बन। अब है हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किस किस में होगा, O2 में, CO2 में, C2H4 में डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए आप, O2 में कैसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, O का होता है 6 और सॉरी O का एटॉमिक नंबर होता है 8, कंफिगरेशन बनेगा 2 6। और O को 2 इलेक्ट्रॉन की और नीड है अपने शेल को पूरा करने के लिए। O नीड मींस ऑक्सीजन नीड 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स शेल। तो हमारे पास 2 O है, यानी O2 है, तो 2 बार O लिखा जाएगा। और O के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाएंगे, 6। कितने डॉट लगाऊंगा, 6। इस वाले O को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है और इस वाले O को भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये इससे 2 ले लेगा। तो 2 and 2 4 and 2 6 and 2 8। अब इसको भी 2 की नीड है, तो ये इसने 2 दिए तो ये 2 ले भी लेगा। और इस प्रकार से देखिए ये शेयरिंग वाले सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 पेयर की, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और इस प्रकार क्या बन जाएगा, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या करेगा, बन जाएगा। और इस तरह से O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास C2H4 है, C2H4 में भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। 2 C है, मैं 2 बार C लिखूंगा। 4 H है तो 2 H लिखूंगा, ऐसे करके। यहां मैं 1 2 3 4 डॉट लगाऊंगा। आपको पता है 4 डॉट लगते हैं C के बाहर, और H के बाहर 1 डॉट लगेंगे, H के बाहर 1 और 1 डॉट लगेंगे, देखिए। और ये C को जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये 2 इससे लेगा, एक इससे लेगा और एक इससे। तो देखिए इसके पास 8 कंप्लीट हो जाएंगे। इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। अब क्योंकि इसने इसको 2 दिए थे, तो ये इससे 2 ले लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा। और इन सब H को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इनसे ले। ठीक है, तो आप यहाँ नोट कीजिए कि इन 2 C के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। बाकी जगह सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको C2H4 का स्ट्रक्चर, अगर आप नहीं समझ आया आपको। देखिए, तो आपके पास 2 C हैं, 4 H हैं आपके पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 2 इससे लिए, एक इससे और एक इस वाले से। इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। अब क्योंकि इसने इसको 2 दिए थे, जिससे 2 ले लेगा, एक इससे लेगा और एक इससे। और ये वाले H क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे ले लेंगे। इस तरह से क्या होगा, 2 जो हमारे C हैं उनके बीच तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और C और H के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ C2H4 which contain a double bond।